हमारी श्री राधा रानी आखिर कहाँ पर रहती हैं? उनका निवास स्थान कहाँ है? जहाँ वो निवास करती हैं आखिर वो धाम कौन सा है? उस धाम की महिमा क्या है? वो धाम कैसा दिखता है? ये सब सवाल हम सभी के मन को विचलित करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी श्यामा जू यानी कि हमारी श्री राधा रानी कहाँ निवास करती हैं और उनका वो धाम कैसा दिखता है, उस धाम का नाम क्या है, उस धाम की महिमा क्या है। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा वो शास्त्रों के अनुसार ही बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत पहले की बात है, दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा यानी कि परेशानी निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। श्री भगवान ने कहा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित यानी कि जिनकी गणना ना की जा सके उन ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं, अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, अनिर्वचनीय जिसके लिए कोई वचन ना हो। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। मतलब जो पृथ्वी जी की समस्या थी, पृथ्वी देवी की, उसकी समस्या का समाधान केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है? यह मैं नहीं जानता था। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं के सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखाया। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले जिनके चारों ओर दिव्य 4 दीवारी शोभा बढ़ा रही थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा जिससे विरजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणियों से वो अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी की ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले महान शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। उन शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ जहां धाम अभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 16 विकार तथा महतत्व की भी वहां प्रवेश नहीं है। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर यानी कि कामदेव के जैसी सुंदर मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह यानी कि भगवान श्री कृष्ण की तरीके दिखने में श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती हैं। श्री जी के धाम से संबंधित आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, वो इसलिए क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। अगले वीडियो का वेट करिएगा। इसी में मैं आगे आपको बताऊंगा कि श्री जी की सेवा किस तरीके से होती है, गोलोक धाम अंदर से कैसा दिखता है, वहां के पार्षद कैसे होते हैं, कौन सा पार्षद क्या कार्य करता है, श्री जी की सेवा सहचरियां, सखियां, मंजरी कैसे करती है। तो वीडियो का वेट जरूर करिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।